हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस चार्ट पिक्स सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कवर करूंगा निफ्टी के जो अपडेट्स हैं, काफ़ी थोड़े ही कवर करूंगा क्योंकि आगे हमको देखना है फैन स्टॉक जिसमें काफ़ी कुछ पेंडिंग है आज देखने के लिए। शेयर भी करूंगा आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे आता हुआ अच्छा ब्रेकआउट ऑन अ वेरी गुड फंडामेंटल स्टॉक, जिसमें से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। जो मेरी स्पेशल अपडेट रहेगी आज के लिए, एक अच्छा ब्रेकआउट और एक स्ट्रांग आता हुआ रिवर्सल भी। तो वक्त ज़्यादा न ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं निफ्टी के अपडेट्स के साथ। तो निफ्टी में आज काफ़ी स्ट्रांग मूव आई। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल निफ्टी में 2.89% की अपवर्ड स्विंग आई, जो कि पॉजिटिविटी मेनली आ रही थी चाइना की तरफ से। जो फिजिकल ये फंडिंग होने वाला है उनकी इकोनॉमी में, उसकी पॉजिटिविटी को देखते हुए काफ़ी कुछ मूव्स आ गए थे। और दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने भी उसकी तरफ से जो बैन है पाम ऑयल के ऊपर, वो हटाने की बात की है। तो इस तरीके से कहीं पे तो भी सप्लाई चेन्स में जो गुत्थियां थी वो सुलझती हुई दिख रही है, और उसी पॉजिटिविटी से शायद ये मूव्स आ रहे हैं। और ये काफी कुछ क्यूज जो है वो यूएस मार्केट की तरफ से भी सवेरे से आने लग गए थे। आज का मेजर परफॉर्मेंस जो दिखा वो था निफ्टी मीडिया रियलिटी में, निफ्टी मेटल में, और फिर निफ्टी से कमजोर लेकिन पॉजिटिव साइड पे ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी भी थे। जबकि हम ट्रेंड की बात करते हैं तो आज निफ्टी ऑटो भी पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया है। और जब मोमेंटम की बातें करते हैं तो निफ्टी ऑटो अभी मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ ट्रेंड पॉजिटिव है। जबकि कल हमारी बात हुई थी निफ्टी एफएमसीजी में, दोनों के दोनों अभी पॉजिटिव हो गए हैं। तो निफ्टी ऑटो के ऊपर मैं एक स्पेशल सेशन करूंगा ड्यूरिंग द वीकेंड, आपको ये दिखाते हुए कि निफ्टी ऑटो क्यों किस तरीके से अभी पॉजिटिव है, अच्छे सेटअप में लग रहा है, और वहाँ पे कौन से पिक्स हमको सूट कर सकते हैं। सीएनएक्स फार्मा भी एक अच्छी न्यूज़ है, वो भी अभी पॉजिटिव अप ट्रेंड में आ गया। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके अभी जो मार्केट है वो अपनी तरफ से इंडिकेट कर रहा है कि परिस्थिति सुधर रही है। क्योंकि जब पिछले हफ्ते से हम देख रहे थे, यहाँ पे कोई भी सेक्टर पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं था, ना ही कोई सेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम में था। लेकिन पिछले कल के दिन में आप देखेंगे निफ्टी एफएमसीजी खुद पॉजिटिव हो गया था, निफ्टी ऑटो थोड़ा पॉजिटिव हो गया था, फार्मा आज के दिन पॉजिटिव हो गया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड। और मोमेंटम में देखेंगे तो एफएमसीजी पॉजिटिव हो गया है। मैं निफ्टी कमोडिटी को उतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे डेटा मुझे जरा गड़बड़ लग रहा है चार्टिंग में। एनीवे, अदरवाइज पॉजिटिविटी मार्केट में आती हुई दिख रही है। और एक इंडिकेटर है जिसको मैं यूज करता हूँ कि कैसे स्टॉक संभल रहे हैं, तो ये है 200 एमए से ऊपर वाले स्टॉक्स का ट्रेंड। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 3 चार दिनों से ये ट्रेंड जो है ये घट रहा है। यानी 200 डब्ल्यू के नीचे, 200 एमए के नीचे, डेली मूविंग एवरेज के नीचे जो स्टॉक है उनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यानी 200 मूविंग एवरेज से ऊपर स्टॉक्स आने लग गए हैं। तो ओवरऑल जो मैं बातें करता हूँ कि न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना करें, डेटा की तरफ देखें और वहाँ से क्यूज लें, वही होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी खुद अभी पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं है, थोड़ा बहुत काफ़ी बहुत दूर है। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम में निफ्टी अभी काफ़ी दूर है पॉजिटिव मोमेंटम में आने के। लेकिन सेक्टर वाइज आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके पॉजिटिव आ रही है। कल एफएमसीजी का चार्ट मैंने समझा दिया था, आप में से कई लोगों ने सही जवाब दिया कि निफ्टी एफएमसीजी में वीकली चार्ट्स पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो ये स्टेटस है आज निफ्टी का, काफ़ी पॉजिटिव डे था। और दूसरी बात है, मैंने ट्विटर हैंडल पे भी कहा था कि निफ्टी का 16,200 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो वो क्यों जरूरी है वो भी देखेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रेशर आया था इस हफ्ते, उसको भी निफ्टी 15,700 के 50 के ऊपर से झेल गया। इनफैक्ट कल का जो प्रेशर था 15,800 के, वहीं से रिवर्स हो गया है। तो एक पॉजिटिविटी है कि बॉटम जो है वो फिर से क्रैक नहीं हुआ है। बैड न्यूज के बावजूद हम उस बॉटम के ऊपर रहते हुए रिवर्स हो गए हैं। अब देखते हैं 16,200 का महत्व। तो इसके लिए मैं लेके जाता हूं आपको वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे आप देखेंगे मेनली जब हमने 16,200 को क्रॉस किया, आज हमने क्रॉस किया था पिछले हफ्ते के ओपनिंग प्राइस को। यानी कैंडल की जो बॉडी थी ओपन और क्लोज में,
उसकी जो ओपनिंग प्राइस थी उसको हमने आज ऊपर जा करके क्लोज दिया है। तो ओवरऑल ये क्या दर्शा रहा है कि इस हफ्ते का जो बॉटम था वो पिछले हफ्ते के बॉटम से मैच कर रहा है, लेकिन जो क्लोज है इस हफ्ते का वो पिछले हफ्ते के ओपनिंग से भी ऊपर जा करके क्लोज हुआ है, यानी ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये हफ्ता। ये हफ्ता भी आप देखेंगे तो पिछले 3 हफ्तों की फॉल्स के बाद 4 हफ्ते देखिए आप कंटिन्यूसली निफ्टी गिरा है। इस हफ्ते से ले लीजिए, यहाँ पे एक दूसरा हफ्ता जब गिरावट आई तो ये एक पहला हफ्ता जहां गिरावट आई, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, ये पॉजिटिव कैंडल भी दिखेगी, लेकिन ये क्लोज जो हो रहा है वो पिछले हफ्ते से नीचे क्लोज रहा है, इसलिए ये वैसे तो निगेटिव क्लोजर है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हफ्तों की सीधी गिरावट के बाद ये पहली बार हमने पॉजिटिव साइड पे विथ रिस्पेक्ट टू द पिछले हफ्ते की कैंडल क्लोज दिया है, जो कि अच्छी पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो अगले हफ्ते से भी हम कुछ पॉजिटिविटी की उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी तरफ डॉ जोन्स भी है जो मैं देख रहा था अभी, काफी अच्छा चल रहा है, अराउंड 0.88% अप, जो कि मुझे लगता है आज की मूव में हमने अकाउंट कर लिया। अभी इवनिंग को देखेंगे यूएस मार्केट्स कैसे चलते हैं, वो हमारी मंडे की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अपनी एफआईआई और डीआई का डेटा आया नहीं है, तो वो तो मैं यहाँ पे अभी कंसिडरेशन में नहीं लूंगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे मेजर टॉक, आज के पैन स्टॉक स्पेशल में, जहाँ से हम एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को देखते जाएंगे। आज का हमारा जो स्टैंड था, मेनली आज हमारे जो स्टडीज चैनल है उसमें हमने 2 स्टॉक ऐड किए हैं। एक लॉन्ग टर्म स्नेल स्टॉक ऐड किया है जो बॉटम से ऊपर आता हुआ दिख रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, और फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे इंप्रूव हो गए हैं। और दूसरा हमने एक मिड टर्म टर्टल स्टॉक भी ढूंढा है जो इस समय एक रिट्रेसमेंट से आकर के, ये भी काफी स्ट्रांग फंडामेंटल का स्टॉक है, रिट्रेसमेंट से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अगर आप पाना चाहते हैं मेरा 16 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जो कि मैंने कल शेयर किया था, जिसमें से 3 स्टॉक्स ने आज अपर सर्किट भी हिट किए हैं, तो जरूर मेरी जो लिंक दी हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर के आप उससे सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा जो डेली अपडेट चैनल है जहाँ पे मैंने आज का स्नेल और मिड टर्म टर्टल स्टॉक भी शेयर किया है, उसको भी आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के ब्रेकआउट से मैं शुरुआत करता हूँ। ब्रेकआउट्स में आज जो इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट दिख रहा है, एक है केएसबी स्टॉक्स का। तो केएसबी को अगर मैं 3 इयर्स वीकली चार्ट पे ले लूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा केएसबी में एक हेड एंड शोल्डर जैसा ब्रेकआउट आया है। आई विल नॉट से इट इज अ परफेक्ट हेड एंड शोल्डर, बट मेनली यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मल्टीपल कैंडल्स का जो जोन है ये यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। तो अगर कोई राइड करना चाहता है इस स्टॉक को 1455 से और अराउंड 1350 का स्टॉप लॉस रखते हुए वो कोशिश कर सकते हैं। डेली चार्ट पे भी देखते हैं तो डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि आज के दिन पे वॉल्यूम भी आया है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी आया है रिवर्सल से। तो 200 एमए की जो लाइन है इसे भी आप एज अ स्टॉप लॉस 1234 लेकर के चल सकते हैं। और ओवरऑल ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे काफी कैंडल्स स्टकअप हुए थे, तो ये जोन भी सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अगला अच्छा स्टॉक है डिफेंस सेक्टर से। आज डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में काफी अच्छी मूव नजर आई थी। यहाँ पे मैं एचएल को प्रेफर करता हूँ, मेनली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और पूरी तरीके से एक मोनोपोली है इसकी एरोनॉटिक्स में। और इंडिया अभी वेपन्स एक्सपोर्ट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें जो एरोप्लेन्स है उनका जो एक्सपोर्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक, जहाँ पे मार्जिन्स भी आपको अच्छे मिलते हैं और आपकी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे कंपटीशन भी आपको कम रहेगी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है और इसे आप मैं तो नहीं कहूँगा कि एज अ प्योर प्ले ब्रेकआउट करके ट्रेंड करिए, इसको एज अ ट्रेंड फॉलोइंग करके इस स्टॉक के ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आ गया है और एज अ सेक्टरल भी पॉजिटिव्स है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे। तो इस हिसाब से एचएल मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट इंटरेस्टिंग है जिसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। दूसरा रिवर्सल है जेके लक्ष्मी सीमेंट में, बहुत ही स्ट्रांग रिवर्सल है। ये 200 एमए की लाइन के नीचे है, इसलिए मैं पर्सनली इस पे काम नहीं करूंगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो सोच सकते हैं इस स्टॉक में काम करने के लिए। मेनली यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम आया है और जब भी ऐसे शार्प ड्रॉप के बाद एक गैप अप
आपकी जो ओपनिंग यहाँ पे हुई है उसमें से आप ऊपर चल पाते हैं, और वो भी इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। और मैंने बोला था कि ये जो अडानी की जो डील हुई है एसीसी सीमेंट और अंबुजा के लिए, उसके जो फंडामेंटल्स देखते हुए बाकी सीमेंट स्टॉक्स की भी री रेटिंग हो सकती है। लेकिन ये सीमेंट स्टॉक है, एक रिस्क हमको ध्यान में रखनी होगी कि अभी रेनी सीजन आने वाला है। बारिश के सीजन में सीमेंट्स के जो है सेल्स वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो समझ करके ही काम करिए इसमें, क्योंकि या तो इसमें कुछ न्यूज़ है जो इसको पुश कर सकती है, अदरवाइज ब्रेकआउट अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म प्लेयर्स को तो मैं एडवाइस करूंगा कि ये 200 एमए की लाइन के नीचे है तो दूर रहना ही बेटर है। अब आता हूँ आज के स्पेशल स्टॉक के ऊपर, जिसको कि मैंने लॉन्ग टर्म चार्ट पे चुना है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और जो नीचे से ब्रेकआउट आ रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे आप नवकार कॉरपोरेशन को देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये लेवल थी जहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, अराउंड 46 का जोन। उसको इसने ब्रीच किया, लेकिन इमीडिएटली रिवर्सल आ गया है और ये 51.5 पे चला गया है। अब इसमें सबसे बेहतरीन चीज आपको दिखेगी लॉन्ग टर्म चार्ट में। जब इसको मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे पुल करता हूँ, 5 इयर्स वीकली लेंगे हम, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इसकी जो सेटिंग है वो काफी ही इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट भी हुआ है। तो ये पूरा जोन है जहाँ पे ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है पिछले 3 सालों से, और वहां से इसने ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस भी हुआ और अब फिर ऊपर आता हुआ लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेन रीजन है इसके जो रिजल्ट्स आए हैं। तो इसके रिजल्ट्स में आपको काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखेगी, और उस ग्रोथ के अगेंस्ट प्राइस जो अप्रिशिएट होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। आरओसी 5.84 है, डेप्थ 0.3 है, कंट्रोल में है, प्रमोटर होल्डिंग 70 के नज़दीक है, तो विच इज़ गुड। मेनली स्टॉक का पी बाय ई जो है वो 11.5 पे चल रहा है। अगर मैं इसको पी चार्ट्स पे देखूँ तो 11.5 जो है ये इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स में मीडियन पी के भी नीचे चल रहा है, यानी इसकी वैल्यूएशन में ये बाउंस के नज़दीक आ चुका है। दूसरा, अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस में ईपीएस ग्रोथ को देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईपीएस जो है ये करीब 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 4 टाइम्स हो गई है। तो आपकी स्टॉक की ईपीएस जंप हुई है 4 टाइम्स। बेस्ट इन इट्स लाइफ टाइम का इसने किया है यहाँ पे सेल्स, बेस्ट इन इट्स लाइफ टाइम का इसने बनाया है प्रॉफिट। मार्जिन्स अभी भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आते हुए आप देख रहे हैं उसमें से, जब यहाँ पे आप देखेंगे 16 जो इसका नेट प्रॉफिट था पिछले साल का, वो अब हो गया है 67, यानी करीब करीब यहाँ पे 4 टाइम्स की जंप आ चुकी है। और इस 4 टाइम्स जंप के सामने आप इसका जो एप्रिसिएशन हुआ है प्राइस में पिछले साल में, पूरे साल में सिर्फ 15% से ये स्टॉक बढ़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ ईपीएस जो है वो जंप कर गया है 4x, और प्राइस जो है सिर्फ 15% ही बढ़ी है पूरे साल में। यानी देर इज अ गैप बिटवीन द अर्निंग्स ग्रोथ वर्सेस द प्राइस ग्रोथ। और यहाँ इसी के कारण नवकार यहाँ पे एक अच्छे सेटअप पे मुझे लग रहा है। आप इसको अपनी तरफ से भी स्टडी कर सकते हैं। एज यूजुअल जो कुछ भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो स्टडीज ही हैं, इसको किसी भी हालत में डायरेक्ट टिप मत सोचिएगा। एक रिस्क फैक्टर मुझे यहाँ दिख रही है, वो भी शेयर कर देता हूँ। एफआईएस का स्टेक ड्रॉप हुआ है, डीआईएस का स्टेक भी ड्रॉप हुआ है, बट ओवरऑल ईपीएस एप्रिसिएशन टू प्राइस गैप को देखते हुए, हायर प्रमोटर होल्डिंग को देखते हुए, सेफ आरओसी है, और लो डेप्थ को देखते हुए मुझे इसमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और मेनली वीकली स्ट्रक्चर भी इसका काफी कुछ बता रहा है कि 51.5 के सपोर्ट से लेकर के अगर हम इसके साथ चलें तो ये हमको आगे काफी एग्रेसिव मूव्स दे सकता है। राइट, अब आ जाते हैं आज के कुछ अच्छे मूव्स की तरफ। अडानी एंटरप्राइजेस का मूव भी मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इसको 6 मंथली डेली चार्ट पे आप लेंगे
तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक रिवर्सल किया है अडानी एंटरप्राइजेस ने। ये फ्लैगशिप कंपनी अडानी ग्रुप की, सो यू कैन कीप अ वॉच ऑन अडानी ग्रुप्स, अडानी एंटरप्राइजेस स्टॉक। यहाँ पे भी लग रहा है कि आगे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब एक एक करके हम चलेंगे हमारे फैन स्टॉक्स में। तो काफ़ी कुछ फैन स्टॉक्स जो मिस हुए थे और लोगों ने मुझे रिमाइंडर दिए थे, उनको अभी मैं यहाँ पे स्टूडियो के कमेंट सेक्शन में से कवर करता हूँ। तो अभी देखते हैं पोन्नी ईरोड शुगर। लेट्स लुक एट पोन्नी ईरोड। ये है डेली चार्ट। तो सबसे पहले 200 एमए ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, ताकि पता चलेगा कि ओवरऑल हम चल कैसे रहे हैं। तो ओवरऑल वी आर रनिंग इन अ पॉजिटिव स्टेट। यहाँ पे वी कैन सी दैट मेनली दिस वाज अ काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट, जो एक हेड एंड शोल्डर जैसा ब्रेकआउट वो आया था, वो फेल हो गया है और अभी यहाँ पे 278.1 पे है। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे रुकिए, आगे कोशिश करते रहिए इसके ऊपर जाने की। स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वो 200 एमए की लाइन पे एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस है। अगर आप 246.6 के ऊपर रहता है स्टॉक थ्रू आउट द डे, और कभी भी किसी डे का क्लोजर इसके नीचे नहीं आता है, तो यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड द पोन्नी रोड स्टॉक। इसमें एक पॉजिटिविटी ये भी लग रही है कि इसके जो बॉटम्स बन रहे हैं ये ऊपर बनते जा रहे हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी वोलेटिलिटी अगर रेजिस्टेंस लाइन के नज़दीक आते जा रही है, तो एक्चुअली चांस है कि आप ऊपर ही जाओगे। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये जो तीनों बॉटम बने हैं वो एक के बाद ऊपर ऊपर जा रहे हैं इस रेजिस्टेंस लाइन के नजदीक। तो काफी चांसेस हैं कि एक्चुअली अगले 4 हफ्तों में आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो होल्ड करिए विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 240, आई वुड से, फॉर द डेज क्लोज। और ऊपर जाने के इसमें चांसेस नजर आ रहे हैं। अगला इनका स्टॉक है एसएमसी ग्लोबल। तो लेट्स लुक एट एसएमसी ग्लोबल। एसएमसी ग्लोबल की सिचुएशन भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव ही कहूँगा मैं, क्योंकि एक तरफ आप यहाँ से एक कप जैसा शेप बना चुके हैं, ये आपका हैंडल बनना चालू है, और यहाँ से आपको क्रैक ऊपर के ब्रेकआउट की तरफ मिल सकता है। तो यस, काफ़ी नज़दीक है। 86 क्रॉस हो जाए किसी भी दिन, वॉल्यूम को देखिए और इसको कंटिन्यू करिए। स्टॉप लॉस आपका बना रहेगा अराउंड 79। ये 79 की जो लाइन है, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो यहाँ पे आपका एग्जिट कर लेना बेटर है, क्योंकि यह हैंडल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, देन द होल स्टोरी नीड्स टू बिल्ड अप अगेन। तो स्ट्रक्चर को देखते हुए एक अपर हैंडल स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। तो 86 क्रॉस करने दीजिए और फिर बाद में स्टॉप लॉस अपना रखेंगे 68.14। दैट शुड गिव यू अ पॉजिटिव साइड मूव, एंड फ्रॉम देयर यू कैन कंटिन्यू इट अपवर्ड्स। फिर अगला स्टॉक लेंगे रैलीज का। रैलीज इंडिया। रैलीज इंडिया की सिचुएशन खराब है। ये आप पूरी तरह से 200 एमए के नीचे आ गए हैं और अभी बॉटम बनना चालू है। तो पहली बात है कि आप इसमें से एग्जिट कर जाए तो बेटर है। फिर भी अगर आपको होप्स रखने हैं होल्ड करने के, तो मैं थोड़ा वीकली चार्ट पे जा करके देखता हूँ कि हमें सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है। तो वीकली चार्ट भी इसका काफ़ी खराब चल रहा है। I would really sincerely suggest कि you should exit this stock, because this stock has really gone in a worse situation. आप काफ़ी नीचे आ गए हैं, यहाँ से ऊपर आने को बहुत टाइम लगेगा। तो I would really request you to exit the stock. That would be better. So Rallies India is a story which has gone sore. Better fully exit. CG Power, CG Power stock की management की जो strength है, we all know Murugappa Group, so very good that is a very good company to own. Let's look at its current setup. तो ये स्टॉक भी स्टॉप लॉस 152.9 रखते हुए यू कैन वर्क विथ इट। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट बराबर एक्टिव दिख रहा है। तो 152 का स्टॉप लॉस रखते हुए
डेज क्लोजिंग बेसिस आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ये धीरे धीरे करके इसके ऊपर जाने के चांसेस है। फंडामेंटल्स इसके इम्प्रूविंग स्टेज में है। अच्छा मूवमेंट ये आगे की तरफ दे सकता है। अगला स्टॉक लेते हैं हैथवे का। हैथवे अगेन 200 MA के नीचे है। एग्जिट कर दिया तो बेटर है, फिर भी आपको होल्ड करना है तो 17 की जो प्राइस है ये आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस है। इसके नीचे मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता इस स्टॉक को होल्ड करने का। जिस तरीके से ये गैप अप्स और गैप डाउन यहाँ पे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्टिव है। ये रिटेलर्स का काम चल रहा है तो इसमें रैंडमनेस बहुत रहेगा। पेशेंस है तो होल्ड करिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17। अदरवाइज आई वुड एडवाइज कि काफ़ी टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में। बेटर यू शुड एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। नेक्स्ट इज वैसे मैं काफ़ी लोगों से पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहे हैं, मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उनका। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज हु आर पुटिंग अप काइंड वर्ड्स ऑन द वर्क दैट आई एम डूइंग। लेट्स लुक एट असाही इंडियन ग्लास। तो असाही इंडियन ग्लास में फंडामेंटली आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव स्टोरी ये है कि ये लोग सोलार ग्लास में उतर रहे हैं अलॉन्ग विथ वन ऑफ द कोलैबोरेशन। तो इसमें चांसेस कैसे हैं? तो इस स्टॉक को हमने ओन किया था, लेकिन अभी जो क्रैश आया था उसमें हमने इसमें से एग्जिट ले लिया था। और एग्जिट के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कि साइडवेज जोन में है, बिल्कुल पैसे नहीं बना रहा है। तो एक बात आपसे फिर कहूंगा कि कितना भी हो जाए स्टॉक अच्छा हो, अगर उस सेटअप बिगड़ जाए तो उसको छोड़ दीजिए, उसी पैसे को आप किसी दूसरे स्टॉक में लगा देना। तो यू कैन होल्ड दिस स्टॉक। आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो विथ अराउंड 385 का स्टॉप लॉस। यहाँ पे इसने करीब करीब 3 बार सपोर्ट किया है, तो 385 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करिए। इसके नीचे आएगा तो एग्जिट कर दीजिएगा। 480 के क्रॉसओवर के बाद आपको स्ट्रॉन्ग मूव इसमें नजर आ सकता है। तो होल्ड फॉर नाउ एंड 385 इज योर स्टॉप लॉस। बियॉन्ड 480 दिस विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग मूव। फंडामेंटली a good stock. As a long term investor, I would still say do not wait beyond this breakdown, because I still think that this then will take more time to recover, right? फिर आगे आते हैं जेके आयल और ऑटो एक्सिल्स। जेके आयल, जेके जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स डेली चार्ट्स पे बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। अब मैं आपका फिर से पिछले हफ्ते की तरह बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने पूछा था ये कौन सा पैटर्न है, ये आपकी तरफ से भी मुझे बता दीजिएगा कि ये कौन सा पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस स्टॉक की सिचुएशन कहे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तरीके से इस जोन में जो कुछ हो रहा है दैट इज अ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज आप पहले इन कैंडल्स को देख रहे हैं तो ये धीरे धीरे करके छोटी छोटी होती जा रही है। तो ये काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है। यहाँ से चांसेस हैं ये ऊपर भी ब्रेकआउट दे देगा। ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो पक्का होल्ड करिए, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस रखिए 205। तो 205 का स्टॉप लॉस रखते हुए स्टॉक में बने रहिए। चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। और आज का क्वेश्चन है आप सबके लिए कि ये कौन सा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि अगली बार हम देख सकें कि किस किस को ये समझ में आ रहा है। तो क्योंकि इस चैनल का एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये भी है कि आप सीखते रहें, ना कि इस चैनल को एक टिप्स के लिए यूज करते रहें। तो अभी देखते हैं ऑटो एक्सेल्स का सेटअप। ऑटो एक्सेल्स, ऑटो सेक्टर खुद पॉजिटिविटी में आ रहा है, तो चांसेस हैं कि यहाँ से अच्छे मूव्स आएंगे। और मैंने खोलने से पहले ही बोला था तो वही दिख रहा है यहाँ पे। आप देख लीजिए यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बना है अराउंड 1425। एक दो 3 बार बाउंस ले चुका है। अब यहाँ से इसने 1700 को क्रॉस करके ऊपर जाना है एट एनी कॉस्ट। ये 3 बार यहाँ बाउंस ले चुका है। 1425 के नीचे क्लोज होने पे इसको होल्ड मत करिएगा, क्योंकि चांसेस यही है कि आप इतनी बार अगर सपोर्ट को टच कर रहे हैं तो इसको शायद ब्रेक डाउन की तरफ जोरों से मूव मिलेगी। तो स्टॉप लॉस 1410 to 1425 and look for a breakout above 1700. Auto Excel will do good from there onwards. Next stock
इज कमिंग फ्रॉम यस बैंक। तो यस बैंक की स्टोरी जो है वो टोटली रिकवरी की स्टोरी है मेनली। इट इज मोर अ बिजनेस रिकवरी स्टोरी। 14 का जो प्राइस आपने लिया है दैट इज रीजनेबल, बट यू विल हैव टू बी वन थिंग वेरी पेशेंट विद दिस स्टॉक। ये स्टॉक जल्दी ऊपर नहीं आएगा, ये टाइम लेगा, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंस में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस बाकी हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो काफ़ी सेलर्स इस स्टॉक पे बैठे हुए हैं। तो आपका स्टॉप लॉस रखिएगा अराउंड 12.4 के नीचे। अगर आपको ब्रेक डाउन आता है तो छोड़ दीजिए स्टॉक को, अदरवाइज इसको होल्ड करिएगा। ओवरऑल थ्रू दिस ईयर इफ इट्स होल्ड्स अप above this line of moving average 200, I am expecting around 25 to 30% move in Yes Bank. Fundamentally, this story is still not that big a starter. There are people who are still thinking tentative about this stock, and people who have been holding this stock, जो लोग इसको काफी जमाने से होल्ड कर रहे हैं, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पेन है इस स्टॉक में। तो जो लोग काफी सालों से इस स्टॉक को लेके बैठे हैं इन लेवल्स पे, जब भी ये स्टॉक ऊपर आएगा तो उसमें सेलिंग प्रेशर आपको दिखता रहेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हैं, आपकी 14 की ही एंट्री प्राइस है, तो 12.5 का स्टॉप लॉस रखते हुए इसको होल्ड करे रखिए। आई एम होपिंग दैट इट विल एटलीस्ट गिव यू 20-30% थ्रू दिस पर्टिकुलर ईयर। पिछले हफ्ते हमने पिछले वीडियो में इनके स्टॉक्स कवर किए थे। मिथुन के एक स्टॉक बच गया था, गेल, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। तो लेट्स लुक एट गेल गैस अथॉरिटी इंडिया। काफ़ी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, इंडियन गवर्नमेंट का ओन्ड स्टॉक है, सेफ भी है। तो हियर यू कैन सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक चल रहा है ऑन द वीकली चार्ट। तो 130 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर आपको यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, 170 पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आ गया तो यू कैन चैनल इट अप टू 200. So 130 is your stop loss, and 200 you can work it out as a target, and big move will come after you cross 170. तो इस तरीके से मैंने जो पाइपलाइन के जो हमारे स्टॉक्स थे उसमें से एक स्टॉक अभी भी बचा है, दैट इज दो स्टॉक बचे हैं, केपीआर मिल और जय कॉर्प। तो लेट्स लुक एट देम, केपीआर मिल एंड जय कॉर्प। केपीआर मिल इज काफ़ी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो इसके ऊपर हमने भी काम किया था पिछले साल और पिछली रैली में टेक्सटाइल के। उसके बाद से जब से निगेटिविटी आई है, इस स्टॉक को मैंने छोड़ दिया है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। 200 एमए के ऊपर है, तो आई बिलीव 540 का स्टॉप लॉस रख के यू कैन प्ले फॉर इट फॉर अ रिवर्सल, एंड रेजिस्टेंस फर्स्ट विल कम एट 680 and next resistance will come at 760. बट एट एनी पॉइंट मैं एडवाइज नहीं करूंगा इसको 200 एमए के नीचे रखने के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छे स्टॉक बाकी आ रहे हैं। इनफैक्ट आज हमने एक टेक्सटाइल का ही अच्छा रिकवरी स्टॉक शेयर किया है मैंने स्टडीज चैनल में। आप स्टडीज चैनल को भी ज्वाइन करके उस स्टॉक को देख सकते हैं, और उसकी सिचुएशन केपीआर मिल से काफ़ी अलग है, तो चांसेस वहाँ पे भी ग्रोथ के अच्छे हैं। तो एनीवे, केपीआर मिल इज सेफ till it is above 540, and short term target 680 and long term will be around 760. तो ये रेंजेस हैं केपीआर मिल के। स्टॉक अच्छा है, 540 के ऊपर इसको आप होल्ड करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक इनका जो है वो है जय कॉर्प। जय कॉर्प को देखेंगे, डेली चार्ट्स पे बुरी हालत है। तो या इसको भी अगर आपने एग्जिट कर दिया तो बेटर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टोरी चल रही है। ये स्पेकुलेटिव मोड में ही चल रहा है, जो रैंडमनेस चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है उससे। तो अगर आप छोड़ सकते हैं स्टॉक को तो एग्जिट ही कर दीजिएगा, मैं तो कहूँगा। और सपोर्ट आपका अभी बना रहना चाहिए 115 पे। 115 के नीचे आ जाए तो एग्जिट करिए। अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो 100 रुपीज़ आपका सपोर्ट है। बट मुझे लग ही नहीं रहा है कि इस ऐसे स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो 115 का ही स्टॉप लॉस रखिएगा, एग्जिट कर दीजिएगा। किसी अच्छे स्टॉक में एंट्री मिल गई तो दैट विल बी द बेटर प्ले।
तो इस तरीके से मैंने अभी जो जितने भी रिक्वेस्ट आए थे मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में, तो उनको कवर कर दिया है। तो आप में से जो कोई भी मेंबर्स हैं जो फिर से क्वेरीज पूछना चाहते हैं, तो इस आज के जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अदरवाइज ट्विटर पे आप मुझे एंगेज कर सकते हैं। मेरे जो अपकमिंग ट्रेनिंग सेशन है, मेरा मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाला है वीकेंड का जून में, जिसका कैलेंडर मैं जल्दी ही रिलीज कर दूंगा। और वन ऑन वन कोचिंग का प्रोग्राम भी कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप उसको भी इस वीडियो की सब्सक्रिप्शन जो नीचे के डिस्क्रिप्शन एरिया है उसमें आपको उसकी लिंक मिलेगी, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर उसमें कुछ क्वेरी है तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तो दिस वीकेंड वैसे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। फिर भी हम पॉजिटिव ही बने रहेंगे क्योंकि अभी बॉटम से जस्ट उभरना चालू किया है। आगे अच्छे स्टॉक्स और मिलेंगे और पैसा बनाने की पूरी कोशिश जारी रहेगी मेरी, आप सबके लिए, आप सबके साथ इस चैनल के थ्रू। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करके कमेंट करते रहिए। मिलेंगे इस वीकेंड के दौरान भी ऑटोमोटिव सेक्टर पे मैं एक स्पेशल वीडियो रेडी करने की कोशिश करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।